Genuine students, welcome back to your social science class. Hope you all are fine. बच्चों, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था, हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स. सो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे. आज हम लोग पढ़ेंगे अ डिबेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली. कैसे लेजिस्लेटिव असेंबली में डिबेट्स होती हैं, कैसे एमएलएज उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं. हमने आपको बताया था लेजिस्लेटिव असेंबली में अपोजिशन और रूलिंग पार्टी दोनों के ही लोग होते हैं. तो लेट्स सी दैट हाउ दे पार्टिसिपेट इन द डिबेट in the legislative assembly. In the legislative assembly. So legislative assembly. So this assembly was going to have a debate. ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, इस असेंबली में क्या होने जा रहा है, डिबेट होने जा रही है. अब डिबेट में होता क्या है, मैं ये बता दूं यहाँ पे क्या होगा. So MLAs can express their opinion and ask questions related to the issues or the give suggestion about what should be done by the government. Those who wish to can respond to this. The minister then replies to the questions and tries to assure the assembly that adequate steps are being taken. The chief minister and the other ministers have to take decisions and run the government. We usually hear about them or see them in the news channels or in the paper. However, whatever decisions are being taken have to be approved by the members of the legislative assembly. यानी कि जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स के द्वारा अप्रूव होना ज़रूरी है, चाहे वो अपोजिशन हो चाहे वो रूलिंग हो. इन अ डेमोक्रेसी दीज मेंबर्स कैन आस्क क्वेश्चंस, debate and important issues, decide where money should be spent, etc. They have the main authority. Now अब हम यहाँ पर देखेंगे कि एमएलएस कैसे अपनी बातें डिस्कस करते हैं, कैसे उनके बीच में डिबेट होती है. सो द फर्स्ट एमएलए, जो पहला एमएलए है, वो बता रहा है कि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है कि अखंड गांव जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ पर लास्ट के 3 वीक से 15 लोगों की डेथ हो चुकी है डायरिया की वजह से. और वो कह रहे हैं कि सरकार के लिए बहुत ही शर्म की बात है कि वो एक इतनी सिंपल सी प्रॉब्लम को हैंडल नहीं कर पाई, लाइक डायरिया, जो कि एक बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है. और अपने आप को बता रही है कि वो टेक्नोलॉजी के चैम्पियंस हैं. आई वुड कॉल द अटेंशन ऑफ द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ हेल्थ टू टेक इमीडिएट मेजर्स टू कंट्रोल द सिचुएशन. और वो जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उनसे बोल रहे हैं कि वो इसके लिए कोई भी इमीडिएट मेजर्स लें इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए. तो ये जो पहले एमएलए थे उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी थी, अखंड गांव. इसके बाद द सेकेंड एमएलए, जो दूसरे एमएलए हैं, वो क्वेश्चन करते हैं गवर्नमेंट से, कि उनका क्वेश्चन होता है गवर्नमेंट से कि सरकारी अस्पतालों की कंडीशन इतनी ख़राब क्यों है, क्यों गवर्नमेंट डॉक्टर्स को अपॉइंट नहीं कर रही है, या फिर वाई इज़ गवर्नमेंट नॉट अपॉइंटिंग प्रॉपर डॉक्टर एंड अदर मेडिकल स्टाफ इन द डिस्ट्रिक्ट. तो वो पूछ रहे हैं सरकार से क्यों उन्होंने अभी तक कोई भी प्रॉपर डॉक्टर को अपॉइंट नहीं किया है मेडिकल स्टाफ को डिस्ट्रिक्ट के लिए. एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू नो हाउ द गवर्नमेंट प्लान्स टू डील विद दिस सिचुएशन विच इज़ अफेक्टिंग अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एंड इज़ ऑल्सो स्प्रेडिंग. और वो सरकार से पूछ रहे उन्होंने इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए कौन से प्लान बनाए, क्योंकि ये जो है बहुत ही तेज़ी से स्प्रेड कर रही है. सो दिस इज़ एन एपिडेमिक. सो उसे एपिडेमिक घोषित किया जा रहा है कि वो एपिडेमिक हो गया है और उससे डील करने के लिए वो क्या काम कर रही है. इन द सेम वे एमएलए 3, जो एमएलए 3 हैं वो भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी तोलपत्ती के बारे में
बता रहे हैं कि वहाँ पर भी पानी की बहुत ही सीरियस समस्या है, क्योंकि वहाँ पर भी पानी की कमी है, जहाँ पर औरतों को 3 से 4 किलोमीटर पैदल चलकर जाना पड़ता है पानी लाने के लिए। सो वो गवर्नमेंट से पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी टैंकर्स हैव बीन पुट इनटू सर्विस टू सप्लाई वाटर एंड हाउ मेनी वेल्स एंड पॉन्ड्स हैव बीन क्लीन्ड एंड डिसइंफेक्टेड। सो MLA 1, MLA 2 और MLA 3 की हमें बातों से पता चल रहा है कि जैसे वो गवर्नमेंट से सवाल कर रहे हैं कि दे आर फ्रॉम द अपोजिशन पार्टी। MLA 4, he is from the ruling party and he said that कि I think my colleagues are exaggerating the problem, और वो कह रहे हैं कि मेरे जो कलीग्स हैं, जो मेरे साथ काम करने वाले हैं, ये क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम को एक्सग्रेट कर रहे हैं और गवर्नमेंट सारे मेजर्स ले रही है इसका सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। वो बता रहे हैं कि वाटर टैंकर्स की सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, ORS के पैकेट डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं और सरकार अपनी तरफ से जो भी बन सकता है वो सारा काम कर रही है। सो द गवर्नमेंट इज डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल टू हेल्प द पीपल। नाउ MLA 5 इज अगेन MLA 5 बता रहे हैं कि वी हैव वेरी पुअर फैसिलिटीज इन आवर हॉस्पिटल्स। MLA 5 बता रहे हैं कि उनकी तरफ बहुत ही पुअर कंडीशन है हॉस्पिटल्स की। देयर आर द हॉस्पिटल्स दैट डू नॉट हैव अ डॉक्टर एंड नो मेडिकल स्टाफ हैज़ बीन अपॉइंटेड फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स। तो वो बोल रहे हैं कि उनकी तरफ जो भी हॉस्पिटल है वहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है, कोई मेडिकल स्टाफ नहीं है और बहुत सालों से वहाँ पर किसी का भी अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है। आई थिंक द सिचुएशन इज़ गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स, और वो बोल रहे हैं कि जो सिचुएशन है वो ख़राब से और ख़राब यानी कि वर्स्ट कंडीशन में पहुंचती जा रही है। सो हाउ आर वी गोइंग टू इंश्योर दैट ORS पैकेट रीच ऑल द फैमिलीज इन द अफेक्टेड एरियाज। फिर उन्होंने क्वेश्चन गवर्नमेंट से किया कि कैसे हम ये एश्योर कर रहे हैं कि ORS पैकेट हर फैमिली तक पहुंच रहा है अफेक्टेड एरिया में, यानी कि जो अफेक्टेड एरिया है वहाँ पर हर फैमिली तक ORS पैकेट पहुंच रहा है, जबकि वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है वहाँ पे ना ही कोई, जो वहाँ का हॉस्पिटल है वहाँ पे ना ही कोई प्रॉपर डॉक्टर है, ना ही मेडिकल स्टाफ है। तो कैसे ये हम इंश्योर कर रहे हैं। MLA 6, the opposition members are unnecessary blaming the government। अब MLA 6 he is also from the ruling party। वो कह रहे हैं कि opposition के members जो हैं unnecessary गवर्नमेंट के ऊपर, सरकार के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं। वो बताते हैं कि जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी उसने सैनिटेशन के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और हम जो है सबसे पहले गंदगी साफ़ करा रहे हैं, जो कि इकट्ठी थी, सालों से पड़ी हुई थी, उसकी सफाई करा रहे हैं। The members are debating the action taken or not taken by the government। अब ये जो members हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, MLAs जो हैं, ये क्या कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं आपस में कि जो काम किया है और जो काम नहीं किया है सरकार ने उसके ऊपर। सो दिस इज़ बिकॉज द MLAs आर टुगेदर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट। ये इसलिए है क्योंकि MLAs टुगेदर यानी कि सब रिस्पॉन्सिबल हैं सरकार के काम करने के लिए, फॉर द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट। In common usage, the word government refers to the government department and various ministers who head them. The overall head is the chief minister. All the MLAs who gather together, यानी कि assemble in the legislative assembly, are called the legislatures। जो सारे MLAs होते हैं, ये जो असेंबली में गैदर होते हैं, इनको क्या कहा जाता है, legislatures। So there are the one who authorized and supervised their work। As we saw in the earlier section, it is from among them that the head of the executive or the chief minister is formed। Thank you class. I think today's topic is clear to all of you. If you have any query, you can ask me. So thank you class for listening me.